अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है कीमा करेले, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है लहसुन और उसके 5 से 6 जवे, प्याज 4 से 5 अदद और टमाटर भी 4 से 5 अदद, और कीमा हमने ले लिया है ½ kg। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन और इसमें हम कीमा ऐड करेंगे ½ kg। आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ का कीमा ले सकते हैं, मटन, बीफ या चिकन का, और मैंने बीफ का कीमा लिया है। तो अब इसमें मैंने ऐड कर लिया है 4 से 5 अदद प्याज, और अब इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 अदद टमाटर। और ये ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है जो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं लहसुन 5 से 6 जवे, और अब इसमें बारी मसाले डालने की रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी ½ टीस्पून, और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं नमक। मैंने 1½ स्पून लिया है और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और ये जो आज की हमारी रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा पाउडर 1 चम्मच, और अब इसमें ऐड कर लेते हैं चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, और अब इसमें ½ कप पानी ऐड कर लेते हैं हम, और अब हम इसको कवर कर लेते हैं 20 to 25 मिनट्स के लिए। जितनी देर हमारा कीमा फ्राई हो रहा है हम उतनी देर में अपने करेला फ्राई कर लेते हैं। करेला हमारे पास है ½ kg। मैंने करेले को धोकर इसे कट कर लिया था। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो मेरी पसंद आए तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनमें कलर भी आ गया है, और अब हमारे करेले बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनमें लाइट ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और फ्लेम बंद कर लेंगे। और अब 20 to 25 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और हमारा कीमा भी बहुत अच्छे से गल चुका है, और साथ टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब हम आंच को तेज कर लेंगे और कीमे का पानी खुश करेंगे, और बहुत ही टेस्टी हमारा कीमा इस तरह रेडी हो जाएगा। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाना शुरू की है, और मैं अपने नॉर्मल डेज में वापस आ गई हूँ। और अब आप लोगों को रोज़ नहीं बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ मेरी वीडियो मिला करेगी, और आप लोगों ने ज़रूर वीडियोस देखनी है ताकि साथ साथ आप लोग भी न्यू डिशेस ट्राई करें। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अदरक का पेस्ट 1 चम्मच हम ऐड कर लेंगे, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी आप मेरी वीडियोस को खूब ज़्यादा पसंद करते होंगे, और आप लोग ढेर सारे कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी वीडियोस को शौक से देखते होंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं धनिया पाउडर
1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कलवंजी इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 स्पून और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसको जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही अच्छा हमारे सालन का भी टेस्ट आएगा और बहुत ही यम्मी आज की हमारी रेसिपी बनेगी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 कप ऑयल। जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे वही वाला ऑयल हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी हमारी रेडी भी हो जाएगी। तो अब इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली। मैंने 2 ग्रीन चिली स्लाइस में कट कर ली थी और अब इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारे कीमे का भी पानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं करेले जो हमने फ्राई किए थे, 1/2 kg करेले और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने करेले को कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं दरमियाने साइज का प्याज और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी होने में आ जाए तो इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर 1 पिंच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कवर कर लेंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर होने के लिए रख दिया था और अब 5 से 10 मिनट भी पूरे हो चुके हैं और हमारा प्याज भी हल्का सा नरम हो चुका है। तो अब ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अब आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा तो जल्दी से जाकर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों से भी खूब दाद वसूल कीजिएगा। और अब हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। अदरक से थोड़ी सी अदरक ले और कुछ ग्रीन चिलीज। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।